देखिए बेटा, ये वर्ड सुना है कहीं पे? सेक्टर। हाँ, सेक्टर वाइज सुना ना। सेक्टर का मीन्स क्या है? यहाँ पे अगर बात करोगे, सेक्टर का मीन्स है यहाँ पे कुछ पार्ट, और वो पार्ट भी किस में बात कर रहे हैं हम? सर्कल में। ठीक है, क्योंकि 12th चैप्टर जो हमारे पास वो किस में है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और तो हाँ, एड्रेस नहीं बताना किसी का, ठीक है। सेक्टर तो ठीक है। अब देखो, सेक्टर अगर हम सर्कल में बात करते हैं बेटा, तो कोई भी सर्कल है एट ओरिजिन, सेंटर कहां पे? उसका ओ पे। हमने क्या किया? एक कोई भी पॉइंट लिया सर्कल पे ए, एंड एक कोई भी पॉइंट है सर्कल पे बी। ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, तो ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ बी भी क्या है? रेडियस है। अच्छा, सर्कल के किसी भी छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं हम? जैसे ये जो लेंथ है आपके पास ए से बी, इसको क्या बोलोगे? क्या बोला जाता है इसको? आर्क। स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, उसको क्या बोलते हो यहाँ पे? आर्क बोलते हैं। अब देखो, एक एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन सा? एक तो ये वाला है जिसको मैंने शेडेड कर दिया, एक इसके बाहर, दो जगह एरिया है। एक आर्क तो आपके पास ए बी इधर से, एक आर्क है बाहर की तरफ से, दो जगह दिख रही है आपको आर्क। अब इस ट्रायंगल जो आपके पास एक सर्कल थी, उसमें दो एरिया आ गए, कौन कौन से? एक तो जो हमने शेडेड किया वो, एक जो अनशेडेड है वो। तो यहाँ पे आपके पास ये जो दोनों एरिया हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? दोनों पार्ट्स को सेक्टर बोला जाता है। ठीक, तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी? अगर सेक्टर की कोई डेफिनेशन पूछता है, सेक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी? एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क ऑफ ए काम कर ले। एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। कोई भी आपके पास सर्कल है, उसमें दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। किन्हीं भी दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। देखो, ओ ए, ओ बी और एक आर्क ए बी, इसके बीच में एरिया आ रहा है। ये इधर से देखेंगे तो ये भी क्या है? एक है आर्क है, सर्कल का कुछ पार्ट है ना ये, तो ये भी एक आर्क है। और यहाँ पे जो एरिया है, ये भी दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया है। तो आपके पास यहाँ पे दो सेक्टर्स आ गए। ठीक है, इन दोनों सेक्टर्स पे जब आप देखोगे तो एक सेक्टर क्या है? साइज में छोटा है, और एक सेक्टर क्या है? साइज में बड़ा है। ऐसा ही है ना, एक सेक्टर साइज में छोटा दिख रहा है, एक सेक्टर क्या है? बड़ा। तो जो छोटा है उसको बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। छोटे के लिए क्या यूज करेंगे? माइनर, और जो बड़ा एरिया रहेगा उसके लिए मेजर। तो आपके पास सेक्टर्स टू टाइप के हुए, कौन कौन से? माइनर एंड मेजर। दोनों में डेफिनेशन सेम है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? सेकंड वर्ड आपके पास आएगा सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, किसी भी सर्कल में आप एक कोड ले लीजिए। कोड क्या होती है भाई? कोड क्या होती है सर्कल में? सर्कल में कोड का नाम सुना होगा, क्या होती है वो? एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड। तो ये ए बी है, ये सर्कल को क्या कर रही है? ए और बी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी क्या हो गया आपके पास? है कोड। अब यहाँ पे भी देखिए, जब आपने ये लाइन ड्रॉ की इसमें, तो इसने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक एरिया बड़ा रहा है, एक एरिया क्या रहा है? छोटा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? एरिया बाउंड हो रहा है।
तो किस किस के बीच में बाउंड हो रहा है वो, कोड एंड आर्क. एरिया बिटवीन ए कोड एंड आर्क ऑफ सर्कल इज नोन एज ए सेगमेंट. तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ सर्कल. आर्क और कोड के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं हमें, सेगमेंट. इज नोन एज segment. The smaller area of triangle is known as minor segment and larger area is known as major segment. ठीक है. आपके पास सेक्टर भी टू टाइप से थे, माइनर एंड मेजर. मीन्स माइनर मीन्स स्मॉल, मेजर मीन्स लार्ज. सेम सेगमेंट में है, माइनर मीन्स स्मॉल एरिया, मेजर मीन्स लार्ज एरिया. क्लियर है दोनों डेफिनेशंस, सेक्टर एंड सेगमेंट. डाउट कोई? चलिए, जब हमने सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ा अभी, तो यहां पे हम जो फाइंड करेंगे बेटा वो देखो, एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया है. तो आपसे क्वेश्चन में जब तक मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट नाम नहीं देंगे तब तक हम किस पे काम करेंगे, ओनली माइनर वाले पे काम करेंगे. जब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर या फिर मेजर सेगमेंट, तभी आपको मेजर पे काम करना है. उससे पहले हम किस पे काम करेंगे, ओनली माइनर के लिए काम करेंगे. पहले हम स्टडी करते हैं किसको, सेक्टर को. देखिए सेक्टर है हमारे पास. इस सेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया. इस सेक्टर का एरिया फाइंड कैसे करते हैं उसके बारे में, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैं सीधा बताऊंगा. अभी फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर. कहीं पे भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर का मीन्स क्या है, आपको माइनर जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है. और इसका एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर. अब भाई ये एरिया जो आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए यही फॉर्मूला क्यों आया, थीटा अपॉन 360 से कैसे कनेक्ट किया मैंने, और पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया. ठीक है, इसका रीजन क्या है पता है किसी को? देखो यहां पे जो एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच में कोई ना कोई एंगल रहेगा. उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, थीटा. एरिया ऑफ सर्कल सभी को पता है, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. एक मिनट, जब सर्कल में आप एरिया के बारे में बात कर रहे हो तो सेंटर पे देखो, यहाँ पे जब हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके आते हैं. और एक रिवॉल्यूशन में आप कितना डिग्री एंगल घूम के आते हो, 360 डिग्री. कितना डिग्री एंगल घूम के आए यहाँ पे, 360 डिग्री. यहाँ पे आपको ओनली कितना एंगल घूमना है, थीटा. 360 से कुछ कम पार्ट है. तो देखो जब आपने 360 डिग्री एंगल कंप्लीट रोटेट किया तो एरिया कितना आया था वहां पे, वो जो कंप्लीट एरिया था 360 डिग्री रिवॉल्यूशन के बाद वो कितना था, पाई आर स्क्वायर. अगर मैं 1 डिग्री रोटेट करूंगा तो एरिया कितना रह जाएगा. अगर मेरे को 1 डिग्री रोटेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 360 से डिवाइड, तो ये हो गया 360. अगर मेरे को रोटेट करना है थीटा डिग्री से, तब थीटा डिग्री फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा से मल्टीप्लाई. इसको इन्होंने लिखा थीटा, इसके नीचे 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये 360 डिग्री वो एंगल है जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल बनता है. ठीक है,
और सर्कल के लिए आप क्या करते हो, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन लगाते हो, इसलिए यहाँ पे थीटा अपॉन 360 लिखा है और साथ में सर्कल का एरिया लिखा गया था, क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाता है वहां पे। क्लियर? ये चाहे याद रहे या ना रहे, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई करना है थीटा अपॉन 360 से। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं हम आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर में आर्क लेंथ, जो ये लेंथ है यहां से यहां तक की, अगर आपसे ये लेंथ पूछी जाए तो लेंथ कितनी रहेगी कैसे बता पाओगे? तो इस लेंथ के लिए क्या आएगा आपके पास, क्या जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 पाई आर, क्योंकि अभी सर्कमफ्रेंस था उसका कुछ पार्ट चाहिए आपको, तो थीटा अपॉन 360 को किससे मल्टीप्लाई हो गया, सर्कमफेरेंस से। क्लियर है? तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है देखिए, एक मिनट। बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना आपको सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2। क्या लिखा आपको पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एंगल कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल्स टू थीटा दैट इज 60 डिग्री। इन्होंने एरिया पूछा ना सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6। 60 से 6 पे कैंसिल, 6 से एक 6 कैंसिल, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया आपके पास 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो थीटा चाहिए, एक आर चाहिए। पाई की वैल्यू तो आपको पहले पता है, अगर आपको थीटा एंड आर मिल जाता है हम आराम से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट का मीन्स क्या हुआ 1/4 पार्ट। ठीक है, देखिए अगर इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में, यस नवीन 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इन फोन को चारों पार्ट्स को आप अलग अलग देखिए। चारों पार्ट्स को जब आप देख रहे हो तो वहां से आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो एक में क्या रहा है सेक्टर, मीन्स यहाँ पे चारों के चारों क्या आ रहे हैं
सेक्टर आ रहे हैं। इन्होंने इस सर्कल का क्या दे रखा आपसे, सर्कमफेरेंस, वो भी कितना 22 सेंटीमीटर। तो लिखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं पता हमें, और अगर सेक्टर का एरिया चाहिए तो हमें रेडियस तो चाहिएगी। तो यहां पे देखिए लेट r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। r क्या हो गया आपके पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल्स टू 22। 2 पाई r किसके इक्वल हो जाएगा, 22 के। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 डिवाइड बाई 2 पाई, विच इज इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 2 पाई की जगह वैल्यू रखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 7, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 7/2। r की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, r की वैल्यू तो आ गई, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड की भी वैल्यू चाहिएगी थीटा की। तो यहां पे लिखिए एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट किसके को लाएगा भाई, 1/4 पार्ट किसका, टोटल एंगल कितना होता है सर्कल में 360। अगर उसमें आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो एक में जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा टोटल का, 1/4 पार्ट। तो यह आ जाएगा 1/4 ऑफ 360 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 90 डिग्री। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, थीटा अपॉन 360 करोगे 1/4, 9 4 जा 36, तो 90 अपॉन 360 कितना आ जाएगा 1/4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कितना आएगा 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर, इजी है। अगर आपको थीटा और आर की वैल्यू मिल जाती है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये बोल रहा है कि घड़ी के अंदर जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो वो जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी वो आपको बताना है। कैसे पता करोगे, है भाई, अब देखो घड़ी के लिए इन्होंने कौन सा बोल रखा है, सर्कुलर लेके चलेंगे। मिनट हैंड है उसकी लेंथ बोल दी इन्होंने 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में ये बताना है कितना एरिया इसने कवर किया। तो ये तो हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये टोटल क्या बन गया इसमें एक है सेक्टर। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड must be equal to area of a sector, area of sector OAB।
जो ओ ए बी सेक्टर है उसका आप क्या फाइंड कर दोगे, एरिया फाइंड कर दोगे। भाई एरिया के लिए यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, जो लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की वो किसका काम करेगी, यहाँ पे रेडियस का काम करेगी, और वो कितनी आपके पास है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको बस ये पता करना है कि ये जो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो जो मिनट हैंड है। अच्छा मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाती है भाई, एक टोटल रिवॉल्यूशन में उसको कितने मिनट चाहिए, 60 मिनट। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट is equals to 360. Then angle made by minute hand in 1 minute is equals to कितना होगा भाई, 360 डिवाइड बाई 60। आपको कितनी देर में चाहिए, 5 मिनट्स में। Then लिख दीजिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 minutes is equals to 360 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 5। कितना आएगा 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा आ गया, देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 30 डिग्री। हेंस एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर की जगह कितना जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 14। 7 2 जा 30 से करोगे यहाँ पे 12, 2 6, 2 से 3, 2 से 7। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसका, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, क्लियर, इजी है। कहाँ पे यहाँ पे रेडी चाहिए, सही है। रेडी से आएगी वहां पे। आ रहा ही नहीं वो, बस आ रहे आएगा। ठीक है भाई, कर सकते हैं इतना काम, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन ट्राई करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हाँ एक बार रेडियस की जगह 5 लेना है, एक बार रेडियस की जगह 10। इसको ट्राई करना है, अभी बैठ के अभी करना है। हाँ